हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। एम्स और नीट के पीआईक्यू लेकर आए हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गेट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज। ये भी नीट का, जितने भी है नीट और एम्स के ही पीआईक्यू, ठीक है। तो 460 होता है, 460 नहीं, 450 होता है नहीं, 390 होता है नहीं। क्या होता है C4 प्लांट में CO2 का सैचुरेशन पॉइंट 360 माइक्रो पर लीटर, ठीक है। ये जो भी है ना, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज ATP, एकदम सही बात है। ATP synthesis cyclic phosphorylation is associated with NADPH फॉर्मेशन नहीं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में बस ATP ही फॉर्म करता है, NADPH का कोई रोल नहीं होता, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर बस A is true, मतलब assertion is true, रीजन is false। ऑप्शन नंबर D, ठीक। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, रोक रोक के, ठीक है। O2 लिबरेटेड इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एकदम सही बात है। यहाँ पर जब क्या होता है, PS2 होता है मेम्ब्रेन पे नीचे, जब H2O ब्रेक होता है तो वहां पर O2 का रिलीज होता है, ठीक है। तो एकदम सही बात है। और ये नॉन साइक्लिक में होता है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एकदम सही बात है। ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, एकदम सही बात है। लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्यों ऑक्सीजन रिलीज होता है? रीजन क्या है? ये तो हमें पता है कि वाटर के टूटने से ही होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ एक्सप्लेन तो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। O2 लिबरेशन, लिबरेटेड इन, एकदम सही बात है। लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू, और इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों होता है? क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, when one CO2 molecule fixed as one molecule of transport, which of the following photochemically high energy chemical intermediate used to reduction test? इसका आंसर होगा 1 ATP 1 NADPH। रीजन ये है नीट 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। रीजन क्या है कि देखिए, दो ट्रायल्स फॉस्फेट रिडक्शन में, है ना, तो 2 ATP 2 NADPH होता है, तो एक से एक ATP एक NADPH होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अ प्लांट एक्सपोज टू अ वेरी ब्राइट लाइट, अगर कोई प्लांट है वो एक्सपोज हो रहा है बहुत ही ब्राइट लाइट में, ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? क्लोरोफिल सब्जेक्टेड टू फोटो ऑक्सीडेशन, एक्सेसिव नहीं, ब्राइट लाइट है ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ट्रांसफर नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है ना, क्या है वेरी ब्राइट लाइट। एक्सेसिव पिगमेंट ऑब्जर्व लेस लाइट, एकदम नहीं। एक्सेसिव पिगमेंट ऑब्जर्व करते लेकिन बहुत ज्यादा लाइट होगा तो क्या हो जाएगा? फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एम्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, C3 साइकिल द फर्स्ट स्टेपल कंपाउंड इज 3C, हाँ, है ना। 3 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड बनता है C3 साइकिल में, ठीक है। हम लोग इसे PGA कहते हैं, है ना, ठीक है। अब ये देखिए, C4 प्लांट केल्विन साइकिल इज एब्सेंट। देखिए C4 प्लांट में केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल होता है, किसमें होता है? बंडल सीट सेल में, ठीक है, बंडल सीट सेल, बंडल सीट, ठीक है, सेल्स में, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए, हमें करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, नहीं, ये क्लोरोफिल का जो मेम्ब्रेन है, मतलब थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है, ठीक है, ल्यूमेन में, ठीक है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन ल्यूमेन, अब एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी तो यहीं पर एक्यूमुलेट। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पियोफाइटिन होता है। ये किसे ट्रांसफर करता है, प्लास्टोक्यूनॉन को, तो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन कैरियर होता है, तो ये भी गलत हो गया। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड, एकदम सही बात है। प्रोटॉन इंक्रीजेज इन द नंबर इन स्ट्रोमा, नहीं, ये किसमें होता है, यहाँ ल्यूमेन में प्रोटॉन इंक्रीज हो तभी तो जाता है, तभी एटीपी, तो ये भी सही है। तो अब देखिए गलत कौन सा है, ये भी सही होगा, ये भी सही, हमें पूछा गया करेक्ट पूछा, ठीक है, BDE, जहां जहां आंसर होगा BDE वही परफेक्ट होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक टू इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, नहीं, ये तो नहीं होगा, तो BD लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, सही है। प्रोटॉन इंक्रीज इन स्टोमा, नहीं, ये तो गलत है। तो B और D ये भी गलत है। A B और D यही आंसर होगा। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब इस मेम्ब्रेन की बात है जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर साइड ऑफ, यहाँ पर लिख दिएगा थैलाकॉइड के रेस्पेक्ट में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ल्यूमेन की बात हो रही है, एक्चुअली ल्यूमेन की बात हो रही है ना, उस हिसाब से ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ मेनी एटीपी NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए क्या क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद जैसे कि जब PGA बनता है, PGA जब ट्राइस फॉस्फेट पे आते हैं तो यहाँ पर जो होता है 2 ATP होता है और प्लस 2 NADPH, ठीक है, NADPH यूज हो गया, ठीक है, 2 NADPH यूज हो गया, ठीक है। और फिर रीजनरेशन में 1 ATP यूज होता है, तो एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स होता है, तो 3 ATP प्लस 2 NADPH होता है फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, ठीक है। तो 6 CO2 में एक पूरा ग्लूकोज बन जाएगा, तो अब 6 बार घूम रहा है तो कितना हो जाएगा, 36 18 और 12, तो 18 ATP और 12 NADPH, कहीं है, आंसर नंबर डी परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए रिएक्शन पाथवे दिया हुआ है, द रिएक्शन पाथवे, राइबोलोज 1 बिस्फॉस्फेट प्लस CO2 प्लस H2O ट्रोबिस्को, ठीक है, 2PJ इज नोन एज, ये देखिए ये पाथवे जो रिएक्शन का ये बता रहा है कि जहां पर CO2 फिक्स हो रहा है, इससे जुड़ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आ गया है। क्या होता है, ये दिया गया है, ठीक है, 0.7 इसका आंसर एक्चुअल में है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अब ये देखें, ड्यूरिंग फोटो द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम फ्रॉम, अब पूछा कि फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन ग्लूकोज वो कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, नहीं, इससे आता है, नहीं, नहीं, वो वाटर से आता है, ठीक है, H2O से ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का पूछा, ऑक्सीजन नहीं पूछा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहां से आता है, तो वो कहां से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ठीक है।
वो कहाँ से आता है मेनली? वो मेनली आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, C4 plant Kelvin cycle enzyme are present in Kelvin cycle enzyme कहाँ प्रेजेंट होता है? केल्विन साइकिल C3 बंडल 5 सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और केल्विन साइकिल, ये कुछ न्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? PS1 ओनली, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? दोनों होते हैं, बी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड, सी का फोर्थ और डी का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। एकदम सही बात है। द मेसोफिल सेल लैक ऑफ रूबिस्को एंजाइम, नहीं रूबिस्को एंजाइम होता है लेकिन बंडल सिस सेल में होता है। तो C4 प्लांट में, हाँ मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक बोला, हाँ तो ये तो सही है। अगर मेसोफिल की बात है तो सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं, बोथ एंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर ड्यूरिंग ईच TCA साइकिल? 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार होता है। एक बार जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है और एक बार अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, ये 2 बनते समय होता है, तो ट्वाइस हो जाएगा आंसर। रूबिस्को इज मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, एकदम सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर इन C4 प्लांट, एकदम सही बात है। फोटो रेस्पिरेशन बस C3 प्लांट में होता है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, क्लोरोफिल एयर में क्या होता है? ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी में क्या होता है? येलो ग्रीन। तो ए का थर्ड, बी का सेकेंड कहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सी का फोर्थ होता है और डी का येलो टू येलो ऑरेंज। देखिए ऐसे याद रखिएगा आप लोग, विब क्योर। ठीक, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी, येलो जेंथोफिल, येलो टू येलो ऑरेंज कैरोटीनाइड। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग C4 प्लांट? C4 प्लांट के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? प्राइमरी CO2 पेप, एकदम सही बात है। दे लैक रूबिस्को एंजाइम इन बंडल सिस सेल, नहीं बंडल सिस सेल में होते हैं रूबिस्को एंजाइम, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेपर का ओ ए एकदम सही बात है, तो गलत हो गया। शो रिस्पॉन्स हाई लाइट इंटेंसिटी, हाँ लाइट इंटेंसिटी हाई रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। PS2 एकदम इजी क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन भी 680 नैनोमीटर होता है, 700 में PS1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, ऑक्सोलोसिटी, ये तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो ये नहीं होगा। और बीपी होता है नहीं, PG होगा नहीं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Photophosphorilation is the synthesis of ATP from ADP inorganic phosphate, presence of light। ठीक है, ठीक है, सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फो इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, नहीं। फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP, ठीक है, ये तो मतलब सही, प्रेजेंस ऑफ लाइट में। ये गलत है,
क्यों साइक्लिक फोटोफॉस्फेट बस PS1 होता है, ठीक है, PS2 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 is true, सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है? लाइट होती है नहीं, क्लोरोफिल होती है नहीं, एटीपी, एनएडीपी और CO2 का यूज होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पीजीए से ट्रांसफॉस्फेट बनता है तो वहाँ एटीपी, एनएडीपी, रीजनरेशन में भी एटीपी का यूज होता है। और जब पीजीए से ट्रांसफॉस्फेट बनता है तो वहां पर खर्चा होता है एटीपी और एनएडीपीएच का। रीजनरेशन में बस एटीपी, CO2 फिक्स होता ही है, ठीक है। पर क्लोरोफिल और लाइट का कोई जरूरत नहीं। सी डी ई जहां पर होगा वही आंसर होगा, आंसर नंबर ए परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटीपी एनएडीपी मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूलर ग्लूकोज? मैंने बताया कि एक कार्बन फिक्स होने में 3 एटीपी 2 NADPH का प्रयोग होता है, ठीक, एक CO2 फिक्स होने में। तो अगर 6 फिक्स करना है ग्लूकोज बनाने के लिए तो 36 18 और 6 दूनी 12, 18 एटीपी और 12 NADPH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन, कौन सा एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रूबिस्को, रूबिस्को रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन कैनविल साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड PS1 नहीं, इससे होता है PS2, ये गलत है। C4 प्लांट यूज C3 पाथवे, CO2 फैक्ट्री एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, सही बात है। इन C4 प्लांट फोटोरिस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, सही बात है। हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट ना। C3 प्लांट ट्रांसजेंडर टर्म एकदम गलत बात है। एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट थ्रू एकदम सही बात है। तो ए डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? It is the enzyme involved in photolysis of water, एकदम नहीं है। Active only active in dark नहीं। It has higher affinity for oxygen than carbon dioxide, ऐसी बात नहीं है। It catalyze carboxylation, हाँ, कार्बोक्सिलेशन RUBP करता है C3 साइकिल में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा केल्विन साइकिल में। ये फिर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था। क्लोरोफिल जैसा मैंने विबग्योर का कॉन्सेप्ट ला के आप लोग यूज करिए, मतलब विबग्योर का जो मैंने बताया कि कैसे याद रखना उसका यूज करिए। कैसे होगा? ब्लू ग्रीन, ए का थर्ड कहीं है क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन है ना, यहां पर देखिए विबग्योर, ब्लू ग्रीन ए, येलो ग्रीन बी, येलो जेंथोफिल, सी का सेकेंड हो गया, सी का सेकेंड हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं इन सारे प्रैक्टिस का रिवीजन क्लास भी ले रहा हूँ, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन 15 मिनट 20 मिनट में करा दे रहा हूँ, है ना। सारे चैप्टर जो थोड़े बड़े चैप्टर हैं तो उनमें 2 पार्ट में करा दे रहा हूँ, तो आप लोग आसानी से वहां से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को नोट्स की जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी जो करा रहा हूँ और ये भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।